हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल सर रेडियन क्लासेज। तो फ्रेंड्स, आज के जो लेक्चर है ये हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का फर्स्ट लेक्चर है। इस पर आज हम जानेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले स्ट्रेस और स्ट्रेन जानने से पहले हम देख लेते हैं मैकेनिक्स होता क्या है, ये कितने प्रकार की क्लासिफाइड होते हैं। तो देखिए, मैकेनिक्स चूँकि होता है, ये मैकेनिक्स होता है, ये तीन टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के होते हैं। तो देखिए, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड होता है। क्या होता है? मैकेनिक्स ऑफ रिजिड होता है। मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। फिर से मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेशन। और फिर से होता है मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड, यानी इसे हम फ्लूइड मैकेनिक्स भी बोलते हैं। तो अब देखिए, इसको क्या बोलते हैं? ये मैकेनिक्स ऑफ रिजिड क्या है? मैकेनिक्स ऑफ रिजिड को बोलते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बोलते हैं। और डिफॉर्मेशन बॉडी को क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेशन बॉडी को क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जिसे हम सोम कहते हैं। फिर से आता है फ्लूइड मैकेनिक्स ही बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा मैकेनिक्स, जो कि तीन टाइप के होते हैं। तो देखिए, रिजिड बॉडी क्या होता है? यानी जो हिंदी में इसे बोलते हैं दृढ़। रिजिड को क्या बोलते हैं? दृढ़, यानी कठोर। यानी जो बॉडी जिस पर हम क्या करते हैं, उस पर फोर्स लगता है, कितना वो रिजिड होता है। रिजिड में जो कि स्टडी करते हैं उसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग हम स्टडी करते हैं। अब डिफॉर्मेशन क्या होता है? वो बॉडी जिस पर फोर्स लगता है और फोर्स के कारण कितना इफेक्ट पड़ता है उस बॉडी पर, यानी बॉडी का जो डिफॉर्मेशन, यानी शेप जो साइज है वो चेंज होता है फोर्स के कारण, वो हमारे डिफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आता है। तो उसे हम सोम कहते हैं, जिसे सोम यानी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अकॉर्डिंग हम स्टडी करते हैं। अब फ्लूइड का तो फ्लूइड है, यानी फ्लूइड के कारण जो इफेक्ट होता है उसे फ्लूइड मैकेनिक्स के अंतर्गत हम स्टडी करते हैं। तो अब आता है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, यानी सोम। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल किसे कहते हैं? तो देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या होता है, यानी साइंस की वो ब्रांच होती है जिसमें किसी बॉडी पर लगने वाला फोर्स, किसी बॉडी पर ये देखिए लगने वाला फोर्स, और इस फोर्स के कारण कितना इफेक्ट पड़ता है इस बॉडी में, उसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बोलते हैं, यानी मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड भी बोलते हैं इसे। यानी इसका सेकेंड नाम क्या है? तो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड होता है। अब देखिए, कुछ बात करते हैं। यदि हमारा कोई बॉडी दिया है, पहले तो ये देख लीजिए, यदि कोई बॉडी दिया है, ये हमारा बॉडी हुआ, ठीक, ये हमारा बॉडी हुआ। अब आता है इस बॉडी में, अब ये इस बॉडी में यदि हम 10 न्यूटन, या हम बात करें 15 न्यूटन फोर्स लगाते हैं इधर, और फिर से 5 न्यूटन फोर्स इधर लगाते हैं, तो आप बताइए कि इसमें फोर्स इक्वल है क्या? तो आप जाहिर सी बात है, यहाँ पर आप देख रहे हैं इधर ज़्यादा है इधर कम है, तो यहाँ पर फोर्स नेट फोर्स क्या होगा? इसमें नेट फोर्स इक्वल यानी जीरो नहीं होगा। नेट फोर्स क्या होगा? जीरो नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो ये बॉडी दिया है, ये 15 न्यूटन क्या करेगा? इसको इधर खींच लेगा, इस डायरेक्शन में इधर इसको खींच लेगा। यानी इसमें कोई डिफॉर्मेशन, यानी इसकी कोई शेप चेंज नहीं होगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा न्यूटन होने के कारण इस बॉडी को इधर खींच ले जाएगा। अब सेकेंड नंबर पर आता है यदि कोई बॉडी दिया है, ठीक है, यदि कोई बॉडी दिया है, ठीक है, ये ले लिए हम, और इधर हम कितना लेते हैं? 15 न्यूटन इधर ले लेते हैं, फिर से 15 न्यूटन इधर ले लेते हैं। अब 15 न्यूटन लेने के बाद अब इसमें देखिए फोर्स इक्वल होता है कि नहीं, इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं फोर्स इक्वल है। यहाँ पर क्या होता है? फोर्स इक्वल है, तो यानी 15 न्यूटन इक्वल बराबर होता है 15 न्यूटन। तो यहाँ पर कट जाएगा, तो यानी फोर्स क्या बचेगा? यहाँ पर फोर्स बचेगा जीरो। फोर्स जीरो बच गया। तो यानी इसका कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें डिफॉर्मेशन हो रही है, यानी ये 15 न्यूटन तो खींचेगा ही खींचेगा, और ये भी 15 न्यूटन खींचेगा, यानी दोनों हिस्सों में ये बराबर बराबर खींचेगा। और खींचने के कारण इस बॉडी का शेप क्या हो जाएगा? इस तरह चेंज हो जाएगा। इधर बना देते हैं, इस तरह चेंज हो जाएगा। इस बॉडी की क्या होगा? इस तरह इसका लंबाई में चेंज हो जाएगा, यानी लेंथ इसका बढ़ जाएगा। क्या होता है? लेंथ इसका बढ़ जाता है। देखिए, ये पहले कितना था? यदि इसका एल था, यदि इसका एल होगा, इसका लेंथ एल होगा, तो इसका लेंथ कितना होगा? डेल एल होगा। इसका लेंथ कितना होगा? डेल एल होगा।
तो इसमें क्या होता है, लेंथ बढ़ जाता है, यानी इसमें डिफॉर्मेशन होता है। तो डिफॉर्मेशन कब होता है, याद रखिएगा, डिफॉर्मेशन वो होता है जब नेट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, नेट फोर्स जीरो होता है। देखिए नेट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। ये आई थिंक यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब आता है स्ट्रेस। अब बात करते हैं स्ट्रेस क्या होता है। तो देखिए स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस किसे कहते हैं, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। यानी कोई बॉडी दिया है, यदि देख लीजिए कोई बॉडी दिया है। अब इस बॉडी को हम देखते हैं, यदि कोई बॉडी दिया है, कहाँ गया, ये रहा। हाँ, यदि कोई बॉडी दिया है और इसमें इधर फोर्स हम लगाते हैं और इधर हम फोर्स लगाते हैं, तो ये टेंशन फोर्स हो गया, ठीक है। चाहे हम इधर फोर्स लगाएं या इधर फोर्स लगाएं, तो ये टेंशन फोर्स है, ये कंप्रेशन फोर्स हो गया। ये जब टेंशन फोर्स या कंप्रेशन फोर्स लगाते हैं तो इस बॉडी में क्या होता है, इसका शेप चेंज होता है, यानी डिफॉर्मेशन होता है। और डिफॉर्मेशन कब होता है, देखिए हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रहे हैं, यानी मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड पढ़ रहे हैं, यानी जब डिफॉर्मेशन होगा तो हम मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की बात करते हैं। तो यानी इस बॉडी का, इस बॉडी में क्या होता है, ये चेंजिंग होता है। और जब बॉडी चेंज होता है तो इसमें क्या होता है, स्ट्रेस डेवलप होता है। ये बॉडी जो जब चेंज होगा तो इसमें क्या होगा, स्ट्रेस डेवलप होगा। तो देखिए ये बॉडी चेंज हो गया तो क्या करता है, इस फोर्स, लगने वाले फोर्स का जो विरोध करता है, लगने वाले फोर्स का जो विरोध करता है, यानी डिफॉर्मेशन चेंज होने का विरोध करता है। यानी वो कहेगा, जो इंटरनल फोर्स है ये कहेगा कि डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, ये कहेगा डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, जबकि ये वाला फोर्स कहेगा कि डिफॉर्मेशन, मैं तो इसको, इस बॉडी का डिफॉर्मेशन करके ही रहूँगा। तो यानी इसमें जो विरोध करता है इंटरनली, ये फोर्स जो विरोध कर रहा है, इसका अपोजिट लग रहा है, तो यही हमारा शियर स्ट्रेस होता है। क्या होता है, यही शियर स्ट्रेस होता है। और शियर स्ट्रेस इक्वल क्या होता है, शियर स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है। शियर स्ट्रेस बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यदि इसकी बात करें तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल हो जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। तो आई थिंक यहाँ तक समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं स्ट्रेस, यानी एरिया के आधार पर अगर स्ट्रेस देखते हैं, ये हमारा बॉडी दिया है और ये जो हमारा क्या दिया है, ये जो एरिया है, यानी इस बॉडी का जो ये एरिया दिया है, ये एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, यानी इस एरिया के आधार पर अगर बात करते हैं तो स्ट्रेस टू टाइप्स के होते हैं। स्ट्रेस कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है इंजीनियरिंग स्ट्रेस, एक होता है ट्रू स्ट्रेस। एक इंजीनियरिंग स्ट्रेस, एक होता है ट्रू स्ट्रेस। देखिए इंजीनियरिंग स्ट्रेस किसे कहते हैं, जब इसमें ओरिजिनल एरिया होता है, यानी इसमें स्ट्रेस लगने वाली, एक स्ट्रेस किस पर डेवलप करता है, ओरिजिनल एरिया पर डेवलप करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग स्ट्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग स्ट्रेस बोलते हैं, इंजीनियरिंग स्ट्रेस बोलते हैं। देखिए यही हमारा ओरिजिनल एरिया है, क्या होता है, यही हमारा ओरिजिनल एरिया है, यही ओरिजिनल एरिया है, तो इसे क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग स्ट्रेस बोलते हैं। अब बात करते हैं ट्रू स्ट्रेस की। ट्रू स्ट्रेस क्या होता है, यदि इंस्टैन्टेनियस स्ट्रेस, यानी पर्टिकुलर एरिया पर अगर बात करें तो इसमें जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसे ट्रू स्ट्रेस बोलते हैं। तो इसका फार्मूला सिग्मा टी अपॉन पी अपॉन ए आई होता है, यानी इंस्टैन्टेनियस एरिया होता है, इंस्टैन्टेनियस एरिया होता है, इसे हम ट्रू स्ट्रेस बोलते हैं। अगर इस दोनों के रिलेशन की बात करें, अगर इन दोनों के रिलेशन की बात करें तो इसका फार्मूला होता है सिग्मा टी इक्वल सिग्मा वन प्लस ई, वन प्लस ई। अब देखिए वन प्लस ई क्या है, ये तो ट्रू स्ट्रेस हो गया, ये नॉर्मल स्ट्रेस हो गया, ये ई क्या है, ये स्ट्रेन है, क्या है, स्ट्रेन है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस का तो देखिए पढ़ चुके हैं, अब यहाँ पर देखते हैं स्ट्रेस क्या है। तो स्ट्रेस चूँकि हम पढ़ रहे हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर उसका यूनिट होता है, यानी फोर्स अपॉन एरिया जो कि होता है। अब स्ट्रेस कितने टाइप के होते हैं, स्ट्रेस देखिए थ्री टाइप्स के होते हैं। सिंपल या डायरेक्ट स्ट्रेस बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्ट्रेस और कंबाइंड स्ट्रेस। सिंपल यानी डायरेक्ट स्ट्रेस तीन टाइप के होते हैं, टेंशन, कंप्रेशन, शियर। टेंशन और कंप्रेशन, यहाँ पर देखिए टेंशन और कंप्रेशन, ये जो स्ट्रेस होता है ये किसके कारण डेवलप होता है, ये एक्सियल
एक्सियल फोर्स के कारण डेवलप होता है, एक्सियल फोर्स के कारण डेवलप होता है। और जो शियर स्ट्रेस होता है ये शियर फोर्स के कारण क्या होता है, डेवलप होता है, शियर फोर्स के कारण डेवलप होता है। और यहाँ पर बेंडिंग किसके कारण, बेंडिंग मोमेंट के कारण डेवलप होता है। और टॉर्जन टॉर्क के कारण क्या होता है, टॉर्क के कारण डेवलप होता है। अब डायरेक्ट स्ट्रेस देखिए वही बात होगा, यहाँ पर आप डेफिनेशन में सेम चीज़ वही देखेंगे जो मैंने बताया हूँ। एक्सियल लोड के कारण यानी एक्सियल फोर्स के कारण ही डायरेक्ट स्ट्रेस डेवलप होता है। तो एक्सियल में कौन कौन से आता है, एक्सियल में हमारा आता है टेंशन आता है, कंप्रेशन आता है और शियर आता है। तो शियर का तो शियर स्ट्रेस के कारण डेवलप, लेकिन टेंशन और कंप्रेशन एक्सियल फोर्स के कारण डेवलप होता है। अब चलिए आगे देखते हैं, एक जो स्ट्रेस होता है ये फोर्स अपॉन एरिया मैंने पहले बता दिया था। और एक्सियल फोर्स कैसा लग रहा है, देखिए एक्सियल फोर्स कुछ इस तरह लग रहा है, यानी एक्स डायरेक्शन में जब फोर्स लगता है तो उसे एक्सियल कहते हैं। और या कंप्रेशन हो गया या टेंशन हो गया, कंप्रेशन हो गया या टेंशन हो गया। तो देखिए कंप्रेशन या टेंशन की बात करें तो इसमें इसमें देखिए ये टेंशन फोर्स हो गया, इधर लग रहा है, इधर कंप्रेशन लग रहा है। तो यानी एक्सियल में यानी एक्स एक्स डायरेक्शन में ही लग रहा है, तो इसे एक्सियल फोर्स के कारण जो डेवलप होता है उससे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेस बोलते हैं। अब देखिए इसमें जो शियर स्ट्रेस होता है वो शियर फोर्स के कारण डेवलप होता है। वो क्या होता है, शियर फोर्स के कारण डेवलप होता है। और इसे टाउ से डिनोट करते हैं, इसे कैसे टाउ से डिनोट करते हैं। और इसका जो फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया सेम चीज़ वही होता है जो स्ट्रेस का होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया होता है। इसमें जो क्या होता है, जो टाउ लगता है यानी शियर स्ट्रेस लगता है, इसमें देखिए शियर स्ट्रेस के कारण शियर फोर्स के कारण, क्योंकि ये बॉडी का जब कोई बॉडी देता है, ये हमारा बॉडी हो गया, इसमें शियर फोर्स इधर लगता है, शियर फोर्स लगता है तो ये बॉडी थोड़ा इसका शेप चेंज ऐसा हो जाता है। तो जिसे क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेस लगता है, जिसे क्या बोलते हैं शियर स्ट्रेस, शियर फोर्स कहते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रेन क्या होता है। देखिए स्ट्रेन, स्ट्रेन उसे कहते हैं जो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ के रेशियो को हम स्ट्रेन बोलते हैं। स्ट्रेन विकृति होता है, यानी जब किसी बॉडी में फोर्स के कारण लगने वाले फोर्स के कारण उसमें डिफॉर्मेशन होता है, यानी जो चेंजिंग होता है बॉडी का उसे स्ट्रेन कहते हैं। और स्ट्रेन के ही कारण स्ट्रेस डेवलप होता है, स्ट्रेन के कारण स्ट्रेस डेवलप होता है। यानी सबसे पहले हम बात करें स्ट्रेस आता है या स्ट्रेन आता है, जब बॉडी में फोर्स लगता है तो स्ट्रेस आता है या स्ट्रेन आता है, तो सबसे पहले हमारा स्ट्रेन आता है तब स्ट्रेस आता है। अब स्ट्रेन भी टू टाइप्स के होते हैं, लीनियर स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन। लीनियर स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। और लेटरल स्ट्रेन होता है चेंज इन लेटरल लेंथ और इनिशियल लेटरल लेंथ। अब देखिए बात करें लेंथ की, केवल लेंथ, चेंज इन लेंथ की, तो इसमें जो लेंथ ये लेंथ दिया है ये इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है लेंथ की, चेंज इन लेंथ। अब जो लेटरल दिया है लेटरल इसकी बात कर रहा है, ये हुआ लेटरल, इसकी बात कर रहा है लेटरल की, इसकी बात कर रहा है लेटरल की। तो चेंज इन लेटरल और लेंथ इनिशियल लेटरल। तो इनिशियल क्या होता है, इनिशियल को ओरिजिनल ही बोलते हैं, इनिशियल मतलब ओरिजिनल ही होता है। अब देखें पाइथन रेशियो क्या होता है, पाइथन रेशियो, पाइथन रेशियो को म्यू से डिनोट करते हैं या 1/m से डिनोट करते हैं। पाइथन रेशियो होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। तो देखिए लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का ये जो फॉर्मूला है यही याद कर लेना है। और ये इसका जो वैल्यू होता है 0.25 से 0.33 के बीच में होता है। और ये निगेटिव निगेटिव रिप्रेजेंट नहीं करता है, जबकि यह रेशियो कैन नॉट बी निगेटिव, सो लेटरल स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन अपोजिट साइन। तो यानी इसका जो वैल्यू दिया है 0.25 से 0.33 के बीच में होता है इसका वैल्यू। अब फोर्स इसका फार्मूला की बात करें तो फार्मूला देखिए ये दिया है, फार्मूला आया कैसे ये भी देख लेते हैं। अब जैसे ये म्यू दिया है, ये हमारा पाइथन रेशियो हो गया, लेटरल स्ट्रेन तो d/d माइनस, यहाँ पर माइनस लगाते हैं, d/d अपॉन डेल एल अपॉन एल, यही हो गया पाइथन रेशियो का फॉर्मूला। सेम चीज़ वही है, सेम चीज़ क्या हो यही है पाइथन रेशियो। अब आता है वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन किसे कहते हैं। तो देखिए सॉरी फ्रेंड्स, शियर स्ट्रेन का तो यहाँ पर देख लिए,
शियर स्ट्रेन का तो देखे हैं। अब आता है हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन देखने से पहले ये देख लेते हैं tan phi अपन डेल एल अपन एल क्या होता है। ये फाई क्या आता है, तो फाई को देखिए क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेन बोलते हैं। फाई को क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेन बोलते हैं। ये कैसे फाई आया, देखिए ये कोई बॉडी हमारा दिया है, ये रहा बॉडी। इस पर जब फोर्स एक्ट करता है तो ये क्या होता है, धीरे धीरे करके ये कुछ इस तरह का डिफॉर्मेशन हो जाता है, यानी इसका शेप चेंज हो जाता है। जब फोर्स एक्ट करता है तो इस तरह का बॉडी हमारा हो जाता है। तो ये जो इनके बीच बनने वाली एंगल होता है, ये थीटा हो गया। बनने वाली एंगल क्या होता है, थीटा हो गया। यही थीटा को हम फाई बोलते हैं, जिसे हम शियर स्ट्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेन बोलते हैं। और यही हमारा फार्मूला tan फाई इक्वल होता है डेल एल अपॉन एल। डेल एल क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो फाई होता है डेल एल अपॉन एल। अब बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, द रेशियो ऑफ चेंज इन वैल्यूम टू इनिशियल वैल्यूम, यानी चेंज इन वैल्यूम और अपॉन इनिशियल वैल्यूम यानी ओरिजिनल वैल्यूम का जो रेशियो होता है वो उसे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलते हैं। देखिए इसका फार्मूला होता है ई वी अपॉन डेल वी इक्वल वी। ये होता है फार्मूला वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का, लिख लीजिएगा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का यही फार्मूला होता है। हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है, हुक्स लॉ कहता है अंडर इलास्टिक लिमिट, अंडर इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी इलास्टिक लिमिट के अंतर्गत, यानी अंदर अंदर, यानी जो स्ट्रेस क्या होता है वो स्ट्रेन के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। स्ट्रेस के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, उसे क्या बोलते हैं, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग आता है। वो क्या होता है, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग आता है। और जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो ये कैपिटल ई आएगा, जो कैपिटल ई को हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो ये फार्मूला बनेगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फार्मूला बनेगा। और स्ट्रेस का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, चूँकि यहाँ पर रख देंगे फोर्स अपॉन एरिया। और स्ट्रेन का फार्मूला होता है डेल एल अपॉन एल, और यहाँ पर डेल एल अपॉन एल रख देंगे, यहाँ पर डेल एल अपॉन एल रख देंगे। और जब इसका पुटअप वैल्यू पूरा निकालेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह आएगा। अब इसको यहाँ पर देखते हैं हम, ये डेल एल को हम इस तरह लिख सकते हैं, एफ इंटू एल अपॉन ए ई। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर न्यूमेरिकल में बहुत काम आता है, ये याद कर लेना है। डेल एल क्या होता है, चेंज इन लेंथ इक्वल फोर्स इंटू ओरिजिनल लेंथ अपॉन एरिया इंटू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक आप यहाँ तक समझ चुके हैं। अगर वीडियो अगर पसंद आया, अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब